साधकों, स्वागत है आपका अपने चैनल सर्वो सनातन पर। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि नाड़ी शोधन प्राणायाम की तैयारी कैसे करनी है। शरीर की स्थिति अगर सही ना हो तो प्राणायाम का लाभ क्यों नहीं होता है, ये आपको बताया था। तो चलिए आज इस अभ्यास को करना सीखते हैं। साधकों, जैसा हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, उन तीनों आसनों में से किसी भी आसन में आप बैठ जाइए। हम यहां सिद्ध आसन को लेकर चल रहे हैं। अब आएगी हाथों की मुद्रा। देखिए, आपको अपने दोनों हाथों के अंगूठे को छोटी उंगली के सबसे नीचे वाले हिस्से पर रखना है और उंगलियों को बंद कर लेना है। ऐसा करने के बाद दोनों हाथों को घुटनों पर रख लेना है। आगे आती है दिशा की बात कि किस दिशा में बैठना है। तो आपका फेस पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इन दिशाओं से सबसे ज्यादा ज्ञान और प्राण का संचार हमारे शरीर में होता है। किस समय नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए? तो साधकों, इसके लिए 4 काल यानी समय को निर्धारित किया गया है, जिसमें सबसे पहले होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले या 1.5 घंटे बाद में इस अभ्यास का समय होता है। ये समय बहुत उत्तम समय है। दूसरा समय है दोपहर का समय यानी 12 बजे का समय, जब आप इस नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं। और तीसरा समय सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले या 1.5 घंटे बाद का समय। आप अपने अनुसार समय का निर्धारण कर सकते हैं। साधकों, अंत समय जो है ये उन साधकों के लिए होता है जो नाड़ी शोधन या प्राणायाम या योग के अभ्यास में दक्षता हासिल करना चाहते हैं, जो अपने आध्यात्मिक विकास की ओर अपने कर्म को, अपने अभ्यास को तीव्र करना चाहते हैं। केवल उन साधकों के लिए है। सामान्य साधकों के लिए यह नहीं है। सामान्य साधकों के लिए तो बस 2 ही समय निर्धारित किए गए हैं, सुबह का समय और शाम का समय। तो जो दीर्घ अभ्यासी हैं, जो अपने अभ्यास को गहरा करना चाहते हैं, उनके लिए होते हैं ये 4 समय। और चौथा समय है मध्य रात्रि का समय। साधकों, ध्यान रहे, जब भी आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करें तो कम से कम 2 घंटे पहले आप अपने खाने पीने से निपट लीजिए, क्योंकि इस अभ्यास में आप अपने प्राणों को, अपनी सांसों को रोकते हैं और इस जगह रोकते हैं मणिपूरक क्षेत्र में, जहां सूर्य की एनर्जी होती है। इसलिए इस क्षेत्र को खाली रखना होता है। और यदि आपने भोजन कर लिया तो आपकी जो ये ऊर्जा है, अग्नि तत्व है, ये भोजन को पचाने में व्यस्त हो जाएगा। और ये जो हम अग्नि तत्व के जागरण की प्रक्रिया कर रहे हैं नाड़ी शोधन के माध्यम से, तो ये अग्नि तत्व का जागरण नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप नाड़ी शुद्धि का अभ्यास खाली पेट ही करें। साधकों, वापस आते हैं अभ्यास पर। सिद्धासन में बैठ जाएं। हाथों की मुद्रा बना लें, जैसा अभी कुछ देर पहले बताया था। अब अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली को अंगूठे के जड़ वाले हिस्से पर रखें। देखिए, जब आपको बोला जाए कि लेफ्ट नासिका से सांस लीजिए, तो इस अंगूठे से राइट नासिका को बंद करना है और लेफ्ट से सांस खींचनी है। और जब बोला जाए कि राइट नासिका से सांस खींचनी है, तो रिंग फिंगर से उल्टी नासिका को बंद करके राइट नासिका से सांस खींचनी है। और तीसरा, जब कहा जाए कि सांस को अंदर ही होल्ड करके रखना है, मतलब अपनी सांस को पेट में रोकने का अभ्यास करना है, तो इन दोनों से यानी अंगूठे और रिंग फिंगर से दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लेना है। साधकों, हाथ को आपको नीचे झुकाकर ही रखना है, ऊपर की तरफ ना करें। एक मुद्रा और बता देते हैं आपको।
देखिए, ये उनके लिए है जिनका मन बहुत विचलित है, ध्यान लग नहीं रहा है, बहुत ज्यादा भटक रहा है। आपको अपनी मध्यमा और तर्जनी उंगली को अपने माथे के दोनों भौं के बीच में रखना है। अंगूठे और रिंग फिंगर का काम वही रहेगा नाक को बंद करने के लिए। ऐसा करने से आज्ञा चक्र प्रबल होगा, शरीर पर नियंत्रण आएगा आपके। साधकों, जब आपको सांस रोकने के लिए बोला जाए, मतलब जब आप अंदर धीरे धीरे सांस खींचें, और जब बोला जाए कि अब सांस को अंदर रोकना है, तो रोकना कहाँ पर है, ये बहुत आवश्यक है। इसे जरूर ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, जब हम सांस को रोकेंगे तो सांस को नाभि के 4 उंगल नीचे, 4 उंगल ऊपर, 4 उंगल दाएं और 4 अंगुल बाएं, तो ये एक गोल चक्र की तरह एक जगह बन गई। बस यहीं पर आपको सांस को रोकना है। अच्छा, यहां होता क्या है? यहां होता है मणिपुर चक्र, और इसी में होता है नाभि के नीचे नाड़ियों का क्षेत्र। इसी जगह हमें प्राण को रोकना है, सांस को रोकना है। अब मान लीजिए हमने किसी एक नासिका से लंबी सांस अंदर भरी और पेट को फुला दिया, तो अगर आप झुक कर बैठे हैं तो जब आप पेट फुलाएंगे तो वो प्राण, वो सांस आपके मणिपुर से पहले के हिस्से वाली जगह पर ही रुक जाएगी, और आपको लगेगा कि आपका पेट फूला हुआ है और सांस को आपने अपने पेट में रोक लिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साधकों, इसीलिए हमने आपको बोला कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्पाइन सीधी नहीं रह पाती है, तो आप कोई छोटा तकिया या किसी कपड़े को कई बार फोल्ड करके तब आसन में बैठिए, ताकि आपके नितंब ऊपर रहें, और सांस को जहां हमें रोकना है, माने नाड़ियों का जो उद्गम स्थान है, वहां हम इसको रोक पाएं, ताकि ये जो प्राण हैं यहां से सभी नाड़ियों में आसानी से गमन कर पाएं। साधकों, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं, और इन 72,000 नाड़ियों में से 3 को प्रमुख नाड़ियों में रखा गया है, जो है इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। बस इन्हीं सभी नाड़ियों में हमें प्राण को भरना है। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि सांस को पेट में कहां पर रोकना है। तो आइए अभ्यास करते हैं। साधकों, सिद्धासन में किसी कपड़े को 2-3 तह करके बैठ जाइए। अब उल्टे हाथ की मुद्रा बनाकर घुटने पर रख लीजिए। अब सीधे हाथ का, जैसे हमने पीछे आपको बताया कि तर्जनी उंगली और मध्यमा को अंगूठे के जड़ वाले हिस्से पर टेक दीजिए, और अंगूठे व रिंग फिंगर का आपको प्रयोग करना होगा। देखिए, राइट हैंड का ही प्रयोग क्यों करना है? क्योंकि अंगूठा सूर्य का प्रतीक है, और इसी से हम अपनी सूर्य नाड़ी यानी राइट नासिका को बंद करेंगे। और ऐसे ही रिंग फिंगर होती है पृथ्वी की प्रतीक, और चंद्र नाड़ी भी स्थिरता लाती है। बस इसी वजह से हमको राइट हैंड का प्रयोग करना है। अब अगर आप गलत हाथ गलत तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो चलिए अब अपने अंदर की सारी सांस को बाहर निकाल दीजिए। सांस को बाहर निकाल देने के बाद अंगूठे से सूर्य नाड़ी यानी राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे लंबी सांस लीजिए, कुछ इस तरह। साधकों, अब दोनों नासिकाओं को अंगूठे और रिंग फिंगर से बंद कर लीजिए। बंद कहां से करना है? जहां से नाक की हड्डियां 2 भाग में बट रही हैं, वहां से, और अंगूठे पे उंगली के बिल्कुल अग्र भाग से, माने जो टिप होती है उससे बंद करना है। नीचे से बंद नहीं करना है, ऊपर से बंद करना है, और सांस को अंदर रोकना है। जब आप सांस अंदर भरेंगे तो आपका पेट फूलता चला जाएगा। पेट पर जोर आना चाहिए, गले छाती पर कोई दबाव नहीं आएगा। और जब सांस अंदर लेंगे तो ध्यान अंदर जाती हुई सांस पर होना चाहिए। कुछ देर इसे अंदर ही रोकेंगे,
और अब अंगूठे को हटाकर सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। ध्यान अब जाती हुई सांस पर होगा। साधकों, ऐसा ही आपको अब इस नाक से करना है। मतलब इस बार राइट नासिका से सांस अंदर जाएगा और लेफ्ट से निकाला जाएगा। ये आपको 10 बार करना है। दोनों नासिकाओं से बदल बदल कर करना है। देखिए, एक बार सांस लिया, अंदर रोका और छोड़ दिया। फिर दूसरी नासिका से सांस लिया, रोका और छोड़ दिया। तो ये 2 कुंभक की क्रिया हो गई। अब आप ऐसा 10 बार करेंगे तो आपकी 20 कुंभक क्रियाएं हो जाएंगी। साधकों, अगर कोई व्यक्ति चारों समय से करेगा तो एक दिन में वो 80 कुंभक कर लेगा और एक महीने में 2400 कर लेगा। यदि वह 3 महीने करे तो 7200 कुंभक कर लेता है, जिससे कि वो अपनी 72,000 नाड़ियों का शोधन कर देगा। और यही शास्त्र में बताया गया है कि अगर आप चारों काल और 3 महीने ये क्रिया करेंगे तो आपकी 72,000 नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी, जिससे आपके शरीर में जो भी विकार, जो भी व्याधियां होंगी, सब दूर हो जाएंगी। आपके स्वर अब जैसा आप चाहते हैं वैसा चलना शुरू कर देंगे। साधकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं को हमसे साझा कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है सर्वोसनातन11। मिलते हैं स्वर विज्ञान के अगले पार्ट में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।